हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्क्वायर। बेटा हम लोग ने टाइम डिस्टेंस स्पीड कंप्लीट किया था, ट्रेन चैप्टर कंप्लीट हो गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम पर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड जो भी टाइप से सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी आज हमारी। तो बोर्ड एंड स्ट्रीम नाउ द्वारा स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट 1 है स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टिल वाटर मतलब शांत जल हिंदी में, मतलब स्टैग्नेंट रुका हुआ पानी। ओके, तो अगर हम बोलें झील का पानी, झील मतलब इंग्लिश में लेक का पानी, वो हमेशा क्या होता है, रुका हुआ होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। हाँ, तो अगर हम बोलें स्पीड बोट की, हम क्या ले रहे हैं वी, और स्ट्रीम की, रिवर की क्या ले रहे हैं सी। ओके, अगर आपको एक्स और वाई लेना है ले सकते हो, कोई नो डाउट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एक्स आप एग्जाम में क्या ले रहे हो, वाई क्या ले रहे हो। अगर वी और सी लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बोट हम हमेशा स्पीड वी लिखी हुई है और स्ट्रीम क्या है सी। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने एक्स बोट की स्पीड मानी थी कि स्ट्रीम की, इसलिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। एक रिवर है और उसमें बोट हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम है वो है सी और स्पीड ऑफ बोट है वो है वी, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो रिवर है वो बोट को क्या कर रहा होगा, ड्रिफ्ट कर रहा होगा, मतलब आगे के लिए बढ़ा रहा होगा। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बोट की, वी प्लस सी। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो उसकी बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, वी प्लस सी। हाँ, और वहीं पर अप स्ट्रीम की बात करें, हाँ, तो वो क्या हो जाएगी, वी माइनस सी हो जाएगी। ठीक है ना, क्यों, देखो ये बोट है, अगर वो देखो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वी ये सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर समझने में किसी को दिक्कत हो तो आप जनरली आपने साइकिल तो चलाई होगी, तो साइकिल आप मान लो इस डायरेक्शन में चला रहे हो और विंड भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, ये साइकिल आप चला रहे हो विंड भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होता था हमेशा आप आगे ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं, बहुत तेज साइकिल चल रही होती थी। ठीक है, और उसी का उल्टा अगर हम बोलें कि साइकिल आप इस डायरेक्शन में ला रहे हो, कभी आंधी तूफान आ रहा होता है, आप क्या कर रहे हो, इधर की साइड विंड चल रही है। ठीक है, तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर स्पीड क्या हो जाती थी, वी माइनस सी, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, आपकी कम स्पीड से चला पाते थे। ठीक है, चलिए आगे कंसेप्ट 3 पे आते हैं। टाइम टेकन मतलब टाइम इज इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने मान लो डी ट्रेवल करना है और डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है टाइम कितना लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है भाई, वी प्लस सी, तो डी अपॉन वी प्लस सी। अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो डी अपॉन वी माइनस सी, सिंपल है। ठीक है, चलिए भाई आगे क्वेश्चंस पर आते हैं अब हम लोग। स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 16 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इस बोट इन डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, मतलब वी प्लस सी का मान कितना दे रहा है, 16, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब स्पीड ऑफ बोट इन अब स्ट्रीम पूछ रहा है, मतलब वी माइनस सी मतलब 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8, आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजीली है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 3.5 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ बोट इन, ये अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम इज 12.5, यहाँ विरुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, 12.5 किलोमीटर पर आ रहा है, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम सी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 3.5। ठीक है, और जो स्पीड ऑफ बोट इन क्या था, अप स्ट्रीम, मतलब वी माइनस सी का मान कितना था, 12.5। अब ये अगर सी की वैल्यू कितनी है, 3.5 है, तो वी कितना आ जाएगा भाई, इसको इधर भेज दोगे। ठीक है, 12 3 15 1 16, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर, पहले तो डाउन स्ट्रीम की बता दें कितना आएगा, देखो ये ऐड करने पे वी प्लस सी हो जाएगा 19.5। 5 घंटे की बात कर रहा है, इंटू 5 करा। ठीक है, अब देखो 5 से मल्टीप्लाई करना इतना ईजी है, 19 5 जा 95, 0.5 इंटू 5 पॉइंट 2.5, तो 95 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा भाई, 97.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 96 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम if speed of boat in still water is 24 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 96 किलोमीटर उसको डाउन स्ट्रीम में मतलब V प्लस सी से जाना है, और यहाँ पर 24 उसकी स्टिल वाटर में है, मतलब ये वैल्यू कितनी है 24। सी की वैल्यू कितनी दे रहा है देखो क्वेश्चन में 8, 24 8 कितना हो गया 32, 32 3 जा क्या होता है भाई 32 3 जा 96, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 घंटे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 24 किलोमीटर पर आवर, मतलब V प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रहा है 24। ठीक है, आगे देखते हैं। डेट ऑफ अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 16, मतलब V माइनस सी की वैल्यू कितनी दे रहा है 16। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्ट्रीम की। अब देखो कभी भी इस टाइप से a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू दे रहा है तो हमेशा जो बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी भाई v की वैल्यू होगी, जिससे देखो घटा रहे हो तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी v की वैल्यू बड़ी। हाँ, तो हमेशा क्या करो इसमें कि v और जो दोनों की वैल्यू है दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो। ठीक है, देखो पहले एक बार हम पूरा मेथड बता देते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड सी से सी चला जाएगा, 2v बराबर 24 प्लस 16 40, 2 से कट जाएगा 20, मतलब v की वैल्यू 20 आ गई। c की वैल्यू निकालना है, v 20 है तो c कितना हो जाएगा 20 प्लस c कितना 24 होना चाहिए, 20 प्लस 4, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। और इसी को अगर हमने बोला कि कुछ इजी मेथड देखना है थोड़ा सा कि जिससे आप जल्दी कर पाओ, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो हमने कहा कि अगर आपको इसको जल्दी से सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो जब भी v प्लस सी वी माइनस सी मतलब a प्लस बी माइनस बी टाइप दे रहा है तो आप क्या करोगे, हमेशा जोड़ के आधा कर दो, जोड़ के आधा, 24 प्लस 16 40 का आधा 20 आंसर, घटा के आधा 24 में से 16 गया 8 बाई 2 कर दिया कितना गया 4, मतलब बड़ी वैल्यू निकालनी है तो जोड़ के आधा, छोटी वैल्यू निकालनी है तो घटा के आधा कर दो, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर 5, शांत जल में एक नाव की चाल एक नदी की धारा की चाल 5:3 के अनुपात में है, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब v, स्पीड ऑफ रिवर c, और ये कितना दे रहा है 5 और 3 के रेशियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिवर हैज अ रेशियो ऑफ 10:7 डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट डिस्टेंसेस, दो डिफरेंट डिस्टेंसेस का रेशियो दे रहा है, मतलब d1 d2 कितना दे रहा है 10 और 7। ठीक है, इस दो डिस्टेंसेस आर ट्रेवल रिस्पेक्टिवली, मतलब ये ट्रेवल कर रहे हैं कैसे अगेंस्ट द स्ट्रीम, पहले अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के विरुद्ध जा रहा है, और अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब उसी के साथ जा रहा है, प्रवाह के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना है 10 ट्रेवल कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। अब उसके बाद बोल रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, टाइम का निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ भाई, टाइम क्या निकालना है पहले वाला अगेंस्ट मतलब टी यू, और टी डी मतलब डाउन स्ट्रीम ये निकालना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस 10 है और इसकी 7 थी। ठीक है, स्पीड यहाँ बोलेंगे अगर तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी 5 - 3 हो जाएगी, माइनस करेंगे 2, और यहाँ क्या हो जाएगी 5 + 3 8। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जा चला जाएगा, और 4 इसको इधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 4 जा 40:7 आंसर। ओके, बिल्कुल इजी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक नाव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 120 किलोमीटर तय करके जाती है, पुनः उसी स्थान पर वापस आती है, मतलब एक बोट है इधर से इधर जाती है और वापस फिर से इधर ही आ जा रही है, और कितनी डिस्टेंस है ये 120 किलोमीटर। ओके, ठीक है, तो केवल इतना ही है। चलिए इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। तो a boat travels 120 किलोमीटर from one place to another in the river then returns to the
सेम प्लेस इन विच इट टेक्स अ टोटल ऑफ 12.5 घंटे, 12.5 आवर्स लगते हैं उसको, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, इजी है। देखो पहले जो टाइम लग रहा होगा, देखो कैसे टाइम पहले वाला लग रहा होगा जो डाउन स्ट्रीम में गया मान लो, फिर अप स्ट्रीम में गया है, टोटल टाइम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो कितना टाइम लेगा भाई, देखो 120 किलोमीटर ही गया है, कितने की स्पीड से, v प्लस सी। अब देखो स्पीड ऑफ बोट तुमको 20 दे रहा है और स्ट्रीम की करंट की पूछी गई है, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा सी, ओके। फिर 120 ही किलोमीटर वापस आया, कितने की स्पीड से, अप स्ट्रीम में 20 माइनस सी से, टोटल टाइम कितना लगा भाई 12.5 घंटे, ठीक है, ये है। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो भाई, 120 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और इसको राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, ठीक है। और इधर से एलसीएम लेके आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ओके, ठीक है ना। हाँ, तो इसी का दूसरा तरीका अगर हम कहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो थ्री जो सी है, सी का मान रख सकते हैं, कैसे, देखो ऐसा रखते हैं कि 1 रखते हैं पहले, देखो 20 प्लस 1 21, 120 कटेगा क्या, नहीं, वैल्यू 12.5 टाइप्स कुछ आनी चाहिए। 2 रखा, 22, 22 किसका मल्टीपल होता है 2 इंटू 11, तो वो भी नहीं बन पाएगा। फिर उसके बाद आ गया 3, 23 हो जाएगा, वो भी नहीं। फिर 4, 24 रखा तो ये 5 आने लगा, तुमने सी की वैल्यू 4 रख के देखी, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई भाई 24, 5 जा, ठीक है। और यहाँ पर कितना 4 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 16, ठीक है। और 16 कितनी बार जाएगा 16, बताओ भाई 16, 7 जा कितना होता है 112, 8 बचा 0.8, मतलब 8 आ जाएगा 80, मतलब 7.5। अब हम लोग देखेंगे कि भाई 5 और ये 7.5 क्या 12.5 हो रहा है, और बिल्कुल हो रहा है, तो हमने क्या निकाल लिया, सी का मान क्या हो गया हमारा 4 हो गया। इस तरीके से डायरेक्ट बिना ऑप्शन हम लोग, बाकी आपके ऑप्शन गिवन होंगे तो ऑप्शन भी ऐसे चेक कर सकते हो जल्दी से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देखो ये वाला जो ये वाला तरीका है ना, ये आप लोग अप्लाई करो एग्जाम में, बहुत जल्दी आंसर आएगा। अभी हम लोग इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके। चलिए देखते हैं भाई 7 नंबर क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखो इट टेक्स अ टोटल ऑफ 11 आवर्स फॉर अ बोट टू ट्रेवल 36 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। फिर सेम बोट है 16 घंटे लेती है, 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। अब क्या बताना है, व्हाट विल द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट, मतलब दोनों पूछा गया, अब दो इक्वेशन दे दिए हैं, तो आप इसको देखो कैसे करोगे। यहाँ कितना दिया गया है, देखो 36 किलोमीटर चल रहा था वो, कितने की स्पीड से, v प्लस सी से डाउन स्ट्रीम में। फिर दे रहा है 48 किलोमीटर v माइनस सी से, टोटल टाइम कितना लगा 11 घंटे। फिर बोल रहा है वो 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में और 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, टोटल टाइम उसको लगा 16 घंटे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम लोग कहें कि जल्दी करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली इसको, वैसे तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 36 है, ये 72 है, ठीक है। और इधर क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, v माइनस सी आ जाएगा, v माइनस सी आ जाएगा, इधर रख दोगे तो v प्लस सी आ जाएगा, ओके। दूसरा जो तरीका है हमारा वो क्या होगा, ठीक है। तो उसको जरा देखना है कि दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं हम लोग। पूरा पूरा v प्लस सी है, v प्लस सी का मान रखेंगे और v माइनस सी का ऐसा रखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कैसे होगा, जैसे हमने देखा 48 है और ये 60 है, इनका HCF क्या आएगा भाई, मसा 12 आ जाएगा, देखो 12 की टेबल से 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 हो गया, ठीक है, आ जाएगा। तो हमने v माइनस सी को अगर हमने सोचा 12 रख देते हैं, तो ये भी 12 रखा, 12 5 जा जाएगा और ये 12 4 जा, ठीक है। अब ये बताओ भाई कि यहाँ पर ये पूरा कट पा रहा है क्या, ये 4 आ गया, अब यहाँ से ये 11 है तो यहाँ कितना आना चाहिए 7,
ठीक है, यहाँ कौन सी वैल्यू रख दें कि 7 से कट जाए 36, बिल्कुल कटेगा ही नहीं। तो हम लोग ने जो 12 लिया है वो हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या सोच सकते हैं कि क्या रखें भाई, कि जल्दी से हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो देखते हैं भाई, देखो यहाँ पर 12 लिया था। अब अगर हम सोचते हैं कि चलो 12 का 12 आया था, 12 के और मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई, 6 भी होता है। हाँ, तो यहाँ पर 6 रख के देखें, देखो 6 रखते हैं, यहाँ 6 रखा, ये कितनी बार गया 6 10 जा, और ये कितनी बार गया 6 8 जा। ठीक है, 8 ये आ गया, 8 में कितना जोड़ दें कि 11 आ जाए 3। ठीक है, तो ये v प्लस सी कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 12 रख के देखो, 12 6 जा। ठीक है, और देखो 6 और 10 मिलके कितना बना लिया 16। इसका मतलब हमारा आंसर सही होने वाला है। ठीक है, v माइनस सी 6, v प्लस सी कितना हो गया 12 हो गया हमारा। ठीक है, ये 12 और ये 6 हो गया हमारा। अब हमको अगर निकालना है क्या v और c का मान, तो v प्लस सी v माइनस सी गिवन है, बताया था मैंने, v का मान क्या निकल आएगा भाई, जोड़ के आधा, 12 और 6 18, 18 बटे 2 कितना हो गया 9। और c का निकालना है घटा के आधा, तो c क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 6 का आधा 3, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि कोई सी भी एक टाइप की डिस्टेंस, अगर अप स्ट्रीम वाली ले रहे हो या डाउन स्ट्रीम वाली, एक ही टाइप की डिस्टेंस ले लो आप हमेशा। जैसे ये ले लो तो ये भी यही लोगे, अगर ये ले रहे हो तो यही लोगे। ठीक है, वो आप ले लो, और उसके बाद क्या करोगे आप, हमेशा उनका HCF ले लोगे, और HCF से ही उसका जो HCF आया उसी के फैक्टर्स देख लोगे। जैसे हमारा 12 आया था, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। 12 देख लिया, नहीं आया तो हमने देख लिया क्या 6। ओके, ठीक है ना। चलिए भाई, इसी पर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। देखो, A boat takes 13 hours to cover 54 किलोमीटर along the stream and 42 किलोमीटर against the stream। ठीक है, इस क्वेश्चन बना लेते हैं। 54 किलोमीटर v प्लस सी से जा रहा है और 42 किलोमीटर v माइनस सी से जा रहा है। टाइम कितना लग रहा है उसे, टोटल 13 घंटे। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है वो 16 घंटे लगते हैं उसे 84 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ v माइनस सी है तो 84 अगेंस्ट वाला इधर लिखो। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम ना हो आपको। v माइनस सी अगेंस्ट है और ये टोटल 16 घंटे लग रहे थे, और 18 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब ये 18 है, ये क्या होगा v प्लस सी से। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर जो पूछा गया है वो कुछ और पूछा गया। देखो यहाँ पूछा गया हाउ मच फास्टर देन द स्पीड ऑफ द करेंट स्पीड इज द स्पीड ऑफ द बोट इन किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब बोट की जो स्पीड है वो करंट से कितनी ज्यादा है। मतलब क्या हमको ये v माइनस सी पूछ रहा है, v और c तो नहीं पूछ रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन में आप क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला डायरेक्ट लगा सकते हो क्या। ठीक है, तो हम लोग सीधे साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला पार्ट लगाएंगे। क्या v माइनस सी निकालना है तो v प्लस सी को क्या कर सकते हैं, हटा दें, है ना। तो यहाँ पर देखो ये 54 है, ये 18 है, किससे गुणा कर दे दूसरी इक्वेशन में, 3 से गुणा कर दें और घटा देते हैं। ठीक है ना, है। तो दूसरे समीकरण में से पहले वाले को क्या कर दे रहे हैं माइनस, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई 84 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई 252, 252 अपॉन v माइनस सी माइनस 42 अपॉन v माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा भाई 48 माइनस 13 16 48, 48 में से 13 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 35 आ जाएगा हमारा। ओके, अगर ये 35 आ गया तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 210 आ जाएगा ऊपर, 252 माइनस 42 तो आ जाएगा हमारा 210 अपॉन v माइनस सी बराबर 35। अगर हम ये 35 से कट करना चाहते हैं तो 35 से इजीली कट कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो देखो 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 7 3 जा, अब ये 0 है मतलब 10 जा है, 5 2 जा और चला गया, मतलब 2 3 जा कितना हो गया हमारा 6 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर फॉरवर्ड रिवर्स करके देख लोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या है, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, हाँ, होमवर्क के लिए। तो आप आराम से इसको पढ़ो और देखो, मैं आराम से स्क्रॉल कर देता हूँ कि, और इसके ऑप्शंस भी मैंने दे दिए हैं और आप इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे। ठीक है, और ये अगर पीडीएफ आपको देखनी है तो आप ये वाली पीडीएफ आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा जिससे आप क्वेश्चन इजीली देख सको। बाकी आप अगर स्क्रीनशॉट लेके अगर देख सकते हो तो देख लो, हिंदी में ये है, ठीक है, इंग्लिश में ये रहा, और ऑप्शंस ये हैं। सेकंड क्वेश्चन है दिस, इंग्लिश में ये हो गया विद ऑप्शंस, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका ये, इंग्लिश हिंदी दोनों। नेक्स्ट उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शंस। ओके, तो ये आपके पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। बाकी आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके उसमें मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।